नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है सफल ध्यानियों के भीतर पाए जाते हैं ये 5 गुप्त लक्षण। क्या वो लक्षण है ध्यानियों के भीतर जो मिलते हैं जिससे हो जाता है कि ये लक्षण आपके भीतर भी होंगे तभी आप भी एक सफल ध्यानी साधक बन पाएंगे। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो जो ध्यान में गहराई से जुड़ने वाले साधकों में कुछ विशेष और छिपे हुए लक्षण देखने को मिलते हैं जो साधारण व्यक्ति में नहीं होते। ध्यान का अभ्यास करने से आत्मा, मन और शरीर में परिवर्तन होते हैं और ये परिवर्तन धीरे धीरे साधक के अंदर गुप्त लक्षणों के रूप में उभरते हैं। तो हम बता रहे हैं अब आपको 5 ऐसे गुप्त लक्षण जो आपको उस सफल ध्यानी साधकों में से एक चुनता है। तो पहला जानते हैं कि उस व्यक्ति का अबोधिता आ जाती है। वो अपने आप को चुस्त चालाक नहीं समझता क्योंकि उसका मूलाधार चक्र जब जागृत हो जाता है तब उस साधक के भीतर अबोधिता आ जाती है। जैसे गणेश जी हैं, वो अबोध हैं, इसी तरह आपके भीतर भी अबोधिता आ जाती है और आप जैसे किसी को कहते हैं ये बहुत भोला है तो वो भोलापन उसके भीतर उतर जाता है। दूसरा है उसके भीतर क्रिएटिविटी आ जाती है। क्रिएटिविटी का मतलब कि वो या तो चित्रकलाएं बनाएगा, मीन्स पेंटिंग करेगा, किसी को भजन गाना, सॉन्ग गाने, कविताएं लिखनी, इस तरह की कई चीजें उसके भीतर उभरती हैं क्योंकि उसका दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र जागृत हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसके भीतर क्रिएटिविटी आ जाती है। वो अलग अलग डिजाइन बनाता है, अलग अलग चीजें, नई तरह की चीजें की ड्राइंग कर देता है, नई चीजें सोच लेता है, नई चीजें बना लेता है। इस तरह उसके भीतर ये स्वाधिष्ठान जब चक्र जागृत होता है तो क्रिएटिविटी उसके भीतर भर भर के आने लगती है। और अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, उसके भीतर संतोष आ जाता है। संतोष जब आपका नाभि चक्र जागृत हो जाता है तब आपके भीतर संतोष आ जाता है, समभाव आ जाता है। आपको सभी बराबर लगते हैं। आप किसी को ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, जाति पाति का भेदभाव इस तरह का कुछ नहीं समझते और आपके भीतर कोई दुख तकलीफ भी आपको कोई मायने नहीं रखती क्योंकि आप समभाव में होते हैं, संतोष में होते हैं। आपको सुख भी ऐसे ही लगता है, दुख भी ऐसे ही लगता है क्योंकि आप सुख और दुख से परे उठ जाते हैं। चौथा है आपके भीतर एक रिस्पेक्ट की भावना जाग जाती है। आपके भीतर अहंकार खत्म सा हो जाता है। आप प्रत्येक की इज्जत करते हैं, आप उसको रिस्पेक्ट देते हैं और आपको भी रिस्पेक्ट वो देता है, अच्छा लगता है। ये जब हृदय चक्र आपका जागृत हो जाता है तब आपके भीतर प्रेम पैदा हो जाता है और प्रेम से आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं क्योंकि हृदय प्रेम से भर जाता है आपका। तब आप ऐसा करने लगते हैं। प्रेम आपके भीतर उमड़ जाता है तो आप उसको हमेशा बच्चा हो तब भी आप उसे रिस्पेक्ट से बुलाओगे, बड़ा हो बूढ़ा हो सभी को रिस्पेक्ट से बुलाओगे और किसी से भी आप उलझोगे नहीं, लड़ोगे नहीं, प्रेम से रहोगे। इस तरह की अवस्थाएं आपके भीतर आ जाती हैं। उसके बाद आपके भीतर एक अकेलापन आपको महसूस होने लगता है और आप अकेला रहना पसंद कर लेते हैं। जब आप आगे चक्र पे पहुंच जाते हैं तब आपको अकेला रहना पसंद आने लगेगा क्योंकि आपको एक अलग सा ही आनंद महसूस आएगा, एक अलग सा ही अमृत का झरना आपके भीतर से बहेगा जिसको आप महसूस करोगे, आनंदित होगे। जैसे आप कोई चीज़ खाते हो आनंद आता है या आप किसी खुशबू को महसूस करते हो आनंद आता है, इस तरह से आपके भीतर जो अमृत रिसने लगता है जब आप आगे चक्र पे एक्टिव हो जाता है। तो
तो वहां से एक रस पीनील ग्रंथि से जब निकलता है तब उस व्यक्ति के भीतर आनंद आने लगता है और फिर वो अकेला रहना पसंद करता है। उसको और कुछ नहीं ठीक लगता, वो कहता है मैं अकेला ही ठीक हूँ, मुझे अकेला ही मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। इस तरह का भाव उसके भीतर आने लगता है। तो ये 5 चीजें उसके भीतर आ जाती हैं। तो दोस्तों ये गुण आपके भीतर कितने आए हैं, 1, 2 या 3 या 5, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करें, जिससे और भी साधक के पास वीडियो आप पहुंचाने में मदद करते हैं और वो भी ध्यान के बारे में जानकर ध्यान में आपके जरिए वो भी करने लगता है। तो आप भी इसमें अपना योगदान करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर किया करें। और कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट हमें लिख दें, हम उसका उत्तर अपने वेबसाइट में जाकर दे देते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आत्मा से परमात्मा का सफर.blogspot.com। उसमें आपके प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं ताकि और भी किसी साधक का प्रश्न हो तो वहीं से वो पढ़ सकता है। उसमें आपका एक क्वेश्चन आंसर का एक पेज है, उसमें जाके आप अपने उत्तर देख लें। हम हर 1-2 दिनों बाद वहाँ के सारे प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।